अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल है आप सबका। आज हम बात करेंगे कि वजन कम करने के लिए बंदा क्या खाए और किस तरह खाए। अक्सर लोग कहते हैं कि वजन कम करें, लेकिन कोई बताता नहीं है कि वजन किस तरह बंदा कम करे और क्या खाया जाए कि जिससे वजन कम हो सकता है। आज हम ये मुश्किल आसान करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर उमर खान है और मैं अमेरिका में काम करता हूँ। आप ये जहन में जरूर रखिए कि एक्सरसाइज तो आप जरूर करें, लेकिन अगर आपकी खुराक सही नहीं है तो एक्सरसाइज का इतना फायदा बिल्कुल नहीं होता। चंद चीजें मैं शुरू में कह देता हूँ। रोटी, चावल, केक, बिस्किट, ये सब चीजें आपने बहुत ही कम कर देनी है। अगर बंदा एक रोटी खाता है तो इसको आधी रोटी कर दे। अगर वो 2 चावल का चम्मच लेता है तो 1 चावल का चम्मच कर दे। बिस्किट और केक को बंद कर दें। ठीक है, कभी कभार दिल करता है कि बंदा बिस्किट या केक खाए, लेकिन हफ्ते में 1 दफा इंसान बिस्किट खा ले, एक ही बिस्किट खाए सिर्फ। और अपने जहन में जरूर रखिए कि इससे सेहत को फायदा नहीं मिल रहा। इससे ये होता है कि बंदा कोई भी मीठी चीज खाता है वो जल्दी इंसान के खून में चले जाती है और फिर सीधा दिमाग में वो सारी चीनी पहुंचती है। उससे क्या होता है, आगे जाके इससे डिमेंशिया यानी कि सोच और समझने की सलाहियतें आगे जिंदगी में बहुत मुतासर होती है। तो आप बिल्कुल कोशिश कीजिए कि आप चीनी और इस किस्म की चीजें जिसके अंदर चीनी बहुत आसान से आपके खून में चली जाती है, उन चीजों से आप परहेज कीजिए। खास तौर पर जिसने वजन अपना घटाना है वो इन चीजों को कम कर दे तो ज्यादा बेहतर है। इसके बाद इंसान सब्जियां जरूर खाए। आधी प्लेट सब्जियों से बेसिकली भर दे। जो जगह रोटी या चावल की है उससे सब्जियों से इंसान भर दे। पेट आपका बिल्कुल भर जाएगा, इसकी आप फिक्र मत कीजिए। फल इंसान जरूर खाए, लेकिन जूस मत पिए। जूस में क्या होता है, जूस में चीनी बहुत होती है। तो जो लोग चाहते हैं कि उनका वजन कम हो जाए वो बहुत सारा फल खाने से परहेज करें, क्योंकि फल में चीनी लाजमी होती है। मसलन 1 केले में 3 चम्मच चीनी होती है। और अगर जूस की बात करें तो सेब के जूस में, जो सेब का जूस इतना मजेदार होता है, उसमें 6 से 8 चम्मच चीनी हो सकती है। इसी तरह ऑरेंज जूस वगैरह में 6 से 8 चम्मच चीनी होती है, तो ये बहुत ज्यादा है। नाज़रीन, ये वजन कम करने की सारी बातें हैं और ये सारी बातें मुश्किल बिल्कुल नहीं है। इंसान को कोई भी मसला होता है तो वो सोचता है कि इसका क्या हल है, और अगर कोई चाहे कि इसका वजन कम हो तो ये बहुत ही आसान तरीके हैं। दोस्तों, अब ये बात जो मैं करने जा रहा हूँ ये बिल्कुल मुश्किल नहीं। आप दिन में एक खाना ऐसे खाएं जिसमें कोई रोटी या चावल नहीं हो, इसमें सिर्फ सब्जी या फल हो, और प्रोटीन के लिए मछली या मुर्गी इसमें आप डाल दें। और आप क्या कर सकते हैं, आप सलाद बना सकते हैं। सलाद कौन सा मुश्किल काम है, आपको क्या चाहिए, खीरा, गोभी, गाजर, प्याज इसमें आप डाल दें और इस सब के ऊपर आप जैतून का तेल हल्का सा छिड़क दें। मिनटों में आपका सलाद तैयार हो गया। और इसमें तो कुछ भी पकाने की भी जरूरत नहीं होती, पकाए बगैर आप ये सब कुछ खा सकते हैं। अगर हम अब तेल की बात करें तो सबसे बेहतर जैतून का तेल और कैनोला ऑयल होता है। जैतून के तेल के लिए एक बात याद रखें कि जब भी इसमें खाना बनाएं तो आग इसकी हल्की रखें। और तेल के बारे में ये बात अब जरूर याद रखें कि किसी भी चीज को डीप फ्राई मत कीजिए। चाहे वो मुर्गी हो, चाहे मछली, चाहे आलू, किसी भी चीज को डीप फ्राई तेल में आप मत कीजिए। तेल अच्छा वाला हो या बुरा वाला हो, डीप फ्राई आप उसको कभी मत करें। कहते हैं कि फ्राइड चीजें चाहे वो घर में बंदा बनाए या बाजार में बनाए, वो बड़े लोगों को इसने मारा है, बड़े लोगों को इसने दिल के दौरे दिए। अब बात आती है चाय या कॉफी की, और अब मैं ये मुश्किल बात करने जा रहा हूँ। मैं खुद जब चाय पीता हूँ, जब चाय या कॉफी पीता हूँ तो इसमें चीनी बिल्कुल नहीं डालता और मैं बड़े मजे से चाय पीता हूँ। आप खुद इसको आजमा लीजिए, 2-3 दिन आप इसको चाय चीनी के बगैर पिए और इसके बाद आपको बिल्कुल जरूरत ही महसूस नहीं होगी कि आप उसमें चीनी डालें। दूसरे लोग आपको अजीब नजरों से बेसिकली देखेंगे, लेकिन आपको पता है कि आपको अब चीनी की जरूरत है भी नहीं और इसको चीनी की जरूरत आपको महसूस ही नहीं हो रही। आप इसको आजमा के देख लें। फिर प्रोटीन वगैरह में क्या खाया जाए, जितना हो सके देसी मुर्गियां बंदा खाए, देसी मछली खाए, फार्म रेस चीजें बंदा कोशिश करे कि मत खाए। उसमें हर किस्म के एंटीबायोटिक्स और केमिकल वगैरह होते हैं। और मछली बंदा हफ्ते में 3 दफा जरूर खाए। आजकल तो बहुत तहकीक है कि मछली खाने से दिल की बीमारियां और दिमाग की बीमारियां भी कम हो सकती हैं। और नाजरीन, इससे पहले कि मैं ये भूल जाऊं, पानी बहुत ही जरूरी है और दिन में 7 से 10 गिलास पानी बंदा जरूर पिए। लेकिन वो लोग जिनको हार्ट फेलियर है यानी कि दिल उनका कमजोर है, वो ज्यादा पानी मत लें और अपने डॉक्टर से जरूर पूछें कि वो कितना पानी पी सकते हैं। लेकिन आम तौर पे लोग
हिसाब लगाएं कि वो दिन में कितने ग्लास पानी पीते हैं। आप 7 से 10 ग्लास पानी हर दिन पिया करें, और जब गर्मियां हो तो उस वक्त आप ज्यादा कर दें पानी में। नाजरीन, आप ये रोज का मामूल बना देंगे तो आपको कोई भी मुश्किल पेश नहीं आएगी। ये आपका तरीकाकार बन जाएगा और आप खुद देखेंगे कि आपके अंदर ऐसी तब्दीली आ रही है जिस पर आप भी खुद खुश होंगे और आपके जानने वाले आपकी तारीफ करेंगे। आप तहिया कर लें कि आप ये अपनाएंगे और 1 हफ्ते के बाद ये आपका मामूल बन जाएगा। चलें नाजरीन, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई आपको फ़ायदा इसमें ज़रूर मिला होगा। तो आप ये कीजिए कि आप इसको ज़रूर शेयर करें। अगर आप ये YouTube पे देख रहे हैं तो शेयर का बटन दबाएं और अपने Facebook के दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी मौजू पे बात करूं तो ज़रूर कमेंट्स में मुझे बताइए। मैं कोशिश करूंगा कि इसका जवाब आप सबको दे सकूं। अगर आप इस वीडियो को Facebook पे देख रहे हैं तो वहाँ भी शेयर आप कर सकते हैं और लाइक करें, यानी कि अंगूठे वाला बटन ज़रूर दबाइए। इससे मुझे पता चलता है कि लोगों का फ़ायदा हो रहा है और मुझे हौसला मिलता है कि मैं लोगों के लिए इस किस्म की और वीडियो बनाऊं। नाज़रीन, ये वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।